अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कराची की, जिस पर तमाम मुल्क की नजरें लगी हैं। आप जिस जगह जाएं, जहां बैठकर बात करें, लोगों का पहला सवाल आपसे ये होता है कि कराची में क्या हो रहा है और कराची के मसाइल का हल क्या है। कोई लोग पूछते हैं कि क्या फौज कराची का मसला हल कर सकती है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी ये मसला हल करने में सीरियस है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या ये जमीन की लड़ाई है, कौन कराची का बड़ा चौधरी है, ये इस चीज की लड़ाई है, ये भत्ता माफिया की लड़ाई है, ये लैंड माफिया की लड़ाई है, ये ड्रग माफिया की लड़ाई है। ये सारा कुछ इकट्ठा है, जिसके बाद ये लड़ाई कराची के अवाम का जीना मुश्किल किया हुआ। इसका हल क्या है? कुछ लोगों ने फौज को बुलाने की बात की और कहा कि यही कराची के मसले का हल है। अब ये आवाज बढ़ती जा रही है। अब तो पीपल्स पार्टी के अंदर से ये आवाज आनी शुरू हो गई। शशि पलीजो जो वजीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में, उन्होंने आज फौज को बुलाने का मुतालबा कर दिया। फौज ने खुद ये कह दिया कि अगर हुकूमत चाहे तो हम उनकी मदद के लिए आने को तैयार हैं। यानी ये तशवीश का इजहार है फौज का कि इससे पहले कि हुकूमत उनसे पूछे, उन्होंने खुद अपनी सर्विसेज हुकूमत के लिए सामने रख दी। लेकिन अब तक जो बयानात सामने आए हैं, जिस वक्त एक तरफ अखबार में इतना बड़ा बयान फौज का लगा था कि हम आने को और मसले में अपना किरदार अदा करने को तैयार है, तो साथ ही ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके रहमान मलिक साहब का यह बयान था कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। अभी कराची में उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। वजीर आजम साहब ने कहा कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। अब ये बात अगर दुरुस्त है तो क्या मालाकंड में फौजी ऑपरेशन मसले का हल था? क्या कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन मसले का हल है? क्या बलोचिस्तान में किया जाने वाला फौजी ऑपरेशन मसले का हल है? ये नुकात वो तमाम नुकात हैं जिसके ऊपर इस हुकूमत को नजर डालनी पड़ेगी। अगर फौज का मसले का हल नहीं है, जो कि हम पहले से कहते आ रहे हैं, फिर फौज किसी भी मसले का हल नहीं है। ये नुक्ता आज हमारा कि क्या फौजी ऑपरेशन जरूरी है, मसाइल क्या हैं, किस किस्म के मसाइल हैं, इनको हल करने का तरीका क्या हो सकता है कराची में। क्योंकि ये बात तो बहुत हो गई, कोई एक पे इल्जाम लगाएगा। आज पीपल्स पार्टी को पर इल्जाम लगाया, एमक्यूएम ने हड़ताल का ऐलान किया, ये कहा कि पीपल्स पार्टी के चंद अनासिर दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से पहले एमक्यूएम और एएनपी, ज्यादातर एमक्यूएम पे इल्जाम लगाती थी। एएनपी हुकूमत की तरफ देखकर कहती है कि हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, हम किसी मसले के हल का हिस्सा नहीं है। क्या है मसले का हल, उसका हिस्सा क्या होगा? अब तो तमाम लोग इस पर बात शुरू कर दी है। अब तो पंजाब की जानिब से भी आवाज आ गई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि फौज बुलाई जाए और अगर जरूरत हो तो एक्शन किया जाए। तो हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि मसले का हल जान सकें, ढूंढ सकें कराची के मसले का। हमारे साथ शाही सैयद साहब मौजूद होंगे, अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सरबराह हैं। हमारे साथ आमिर लियाकत हुसैन साहब मौजूद होंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उनके ख्याल में मसले का हल क्या है। नबील गबोल साहब मौजूद होंगे, जो मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मुमताज भुट्टो साहब से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मसले का हल इन तमाम लोगों की नजर में क्या है। ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। आप तो कदीम इलाका जिसने कराची बनाया और वो लियारी जो जिसका कसूरी है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहां के लोग इतने पुरअमन है। वहां चंद लोगों के वजह से पूरी लियारी को बदनाम नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ क्रिमिनल्स हर जगह मौजूद हैं। क्रिमिनल्स सिर्फ लियारी में नहीं है, क्रिमिनल्स पूरी कराची में है। हम ये चाहते हैं कि जिन जिन की जमातों के अंदर जो क्रिमिनल्स मौजूद हैं, वो सबसे पहले अपनी जमातों से उनको डिसओन करके खुद अपने हाथों से उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले करें। सर ये कौन करेगा? क्रिमिनल्स देखें, ये अभी जब आप कहते हैं गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट क्यों पीपल्स पार्टी को कहते हैं? सिर्फ पीपल्स पार्टी की तो गवर्नमेंट नहीं है, कोलिशन पार्टनर्स है, एक कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ कहा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी, लेकिन कराची में जो हो रहा है ये पीपल्स पार्टी तो उस डैमेज को जो है कंट्रोल करने के लिए पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच जाता है वहां पर, पीपल्स पार्टी का टूरिज्म मिनिस्टर भी कराची में पहुंच जाता है, प्रेसिडेंट साहब भी एक एक महीना जाके बैठ जाते हैं ताकि कराची का मसला वहां हल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहा जाता है जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, हालांकि कोलिशन गवर्नमेंट। अब मैं आपको मिसाल दूं, लियारी के अंदर लियारी के लोग, नौजवान बेचारे जो मजदूरी करते हैं लियारी से बाहर, वो लियारी से बाहर नहीं जा सकते पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि उनको खतरा है जैसे लियारी से बाहर निकलते हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे, अगर वो लियारी के तो उनको मार दिया जाता है। इसी तरह दीगर इलाकों में हो रहा है। तो ये एक सिविल वॉर टाइप वाली कैफियत पैदा हो गई है। मैं समझता हूं कि इसको कंट्रोल करना सिर्फ एक पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट है। अगर सब जितने पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ आपके चैनल में भी 2-3 जिनका आपने जिक्र किया है बैठे हुए ऑन बोर्ड लिया जाए, एक बिल पैदा कर दिया जाए,
ये नहीं कहा जाए कि जी हमारे इलाके में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए या हमारे लोगों के खिलाफ नहीं, हम क्रिमिनल्स हमारे नहीं है, क्रिमिनल्स किसी के नहीं है, क्रिमिनल्स की कोई पार्टी नहीं है, वो अपने मफाद सोचते हैं। सर फिर ये पार्टियों में क्या कर रहे हैं नबील साहब? अगर क्रिमिनल किसी के नहीं है तो सियासी जमातों में क्या कर रहे हैं? आपने कहा कि क्रिमिनल्स को हैंड ओवर कर दें। नबील गबोल साहब, अगर क्रिमिनल्स को हैंड ओवर करना है तो फिर मुझे ये बताइए कि क्रिमिनल्स पार्टियों में मौजूद है तो हैंड ओवर करेंगे ना, कोई ना कोई तो प्रोटेक्ट कर रहा है उनको। मैं यही आपको कह रहा हूं ना कि 2 करोड़ की आबादी कराची में, सब ने यहाँ पर जो भी यहाँ एक्टिविटीज हो रही है उसके पीछे एक ही लालच है और वो है पैसा। आते हैं, लैंड ग्रैबिंग करते हैं, जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है जी। पुलिस की सरपरस्ती हासिल होती है, पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज है। हर कोई आता है, होम मिनिस्टर को कहता है कि जी हमारा एसएचओ हमारे इलाके में लगा दो। वो एसएचओ को पता है कि मुझे सलामी पेश करनी है उन क्रिमिनल्स की, क्योंकि उस इलाके में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता है तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। तो वो उन जो क्रिमिनल्स हैं उनके थ्रू लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने की कोशिश करते हैं। अब फ्री फॉर ऑल हो गया है। अब कराची की पुलिस भी जो है वो मैं समझता हूं कि डिमोरलाइज हो गई है, क्योंकि देखिए कराची बार बार ये मैं फिर इस चीज पे तनकीद भी करूंगा और इस बात के ऊपर कि जो लियारी का नाम लिया जाता है, लियारी को बदनाम किया पूरी कराची। लियारी तो अभी 1 साल से लियारी का नाम लिया जा रहा है, पहले तो पूरे लांडी, कस्बा कॉलोनी, अजीजाबाद और पता नहीं कहां के क्रिमिनल जो है बोरीबंद लाशों की सियासत तो 92-93 में भी होती थी। इसको रोकने के लिए हमें जरूरी, बिकॉज कराची इस वक्त टाइम बॉम्ब है। और अब आप क्या समझते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या, हमें एहसास नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर फिक्रमंद नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट फिक्रमंद नहीं है, हमारी पार्टी के सर बड़े फिक्रमंद है सर, लेकिन मसले का नबील गबोल साहब फिक्रमंद सब है, वो मजबूरी है, वो सियासी मजबूरियां हैं। वो कौन से मजबूरियां हैं? जो सियासी मजबूरियां जो आप जब हम एक्शन करते हैं एक इलाके में, ऐसा बहुत दफा हुआ है। मैं कराची का एमएनए हूं, हालांकि मुझे लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में मुझे इंटीरियर मिनिस्टर साहब नहीं बुलाते, लेकिन अभी 3 दिन पहले जब इंटीरियर मिनिस्टर साहब रहमान मलिक कराची आए तो मैं उनसे मिला। मैंने कहा कि ग्राउंड रियलिटी यही है कि क्रिमिनल्स के खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन होना चाहिए, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक रखते हो, और उन जमातों को बुलाकर कहें कि आप मीडिया में आकर कहेंगे और लिस्ट हम आपको देंगे, ये आपके क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल्स कराची के हैं, ये इनके नाम है। आप कहें मीडिया में कि हम डिसोन करते हैं और गवर्नमेंट इनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन आपने 3 मीम भी कहे थे, जैसा एम्स होते हैं ना, 3 जेज का बड़ा जिक्र होता था पाकिस्तानी सियासत में, 3 जीज का, 3 जीज, जनरल्स, जो उसमें आया करते थे। अब आप 3 एम्स की बात करें, मीम की बात करें उर्दू के अल्फाज में, मुनाफकत, वफामत, और तीसरी कौन सी बात की है? शायद मुशावरत वगैरह की भी बात की होगी आपने, कि जो कराची के मसले का कराची का असल मसला है कि मफामत है, इस वजह से कुछ नहीं कर सकते, मुनाफिकत है सियासी जमातों में, और मजबूरी है, तीसरी सियासी मजबूरी जिसको आप कहते हैं। किसकी मजबूरी है सर? लोग, आपने खुद अभी कहा कि गाड़ियों से उतार के और बसों से उतार के महाजरों को भी मारा जा रहा है, बसों से उतार के बलोचों को भी मारा जा रहा है, उर्दू स्पीकिंग को मारा जा रहा है, सिंधियों को मारा जा रहा है। ये कौन सी मजबूरी है जो इन लोगों के मरने से नहीं रोक सकती? देखें काशिफ, कराची बड़ी आबादी है, कराची के अंदर जो बलोच रहते हैं वो मोस्टली लियारी के अंदर रहते हैं। ये लसानी बातें करना जो है, ये जो कहना कि जी महाजिर बलोच लड़ रहे हैं, ये बात करने वाला भी जो है मैं उसको भी गद्दार समझूंगा। ये लसानियत की जो हम बात करते हैं, हम पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हम क्यों कहते थे कि चारों सूबे की जंजीर, इसलिए हम कहते थे बिकॉज हम इस पे सोच को हमने इस पे यकीन नहीं रखते हैं। हमारा कराची, हमारे लियारी का जो बलोच है वो जाता है बाहर, तो वो बेचारा, वो उसको पता है कि वो बोरी बंद जो है लाश उसकी दोबारा आएगी। इसी तरह के दूसरे इलाकों में भी ये चीजें हो रही। लसानियत की ये जो जंग है, ये खतरनाक हद तक जो है अब कराची के अंदर शुरू हो गई है। इसको रोकने के लिए सिर्फ पीपल्स पार्टी, प्राइम मिनिस्टर कराची में बैठे हुए हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। और हम सब यहाँ पर जितनी जमातें बैठे हैं, अलल ऐलान कहें कि जी ठीक है, ये लोग हमारे नाम से रिलेटेड है, क्रिमिनल अगर हमारे नाम से रिलेटेड है, हम इनको डिसोन करते हैं, पकड़े इनको, बल्कि हम आपको मदद देते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को मदद करते हैं इनको पकड़वाने में। ठीक है नबी कबूल साहब, मेरे साथ रहिएगा। मेरे 2-3 सवाल जो हल अभी तक सामने आए हैं फौज के मसले का, मैं वो भी आपसे जानना चाहूंगा। मेरे साथ शाही सैयद साहब भी मौजूद हैं।
अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर हैं और साथ आमिर लियाकत हुसैन साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज करता हूं, फिर मैं शाहिद सैयद साहब के पास जाऊंगा। कराची के मसले का हल, नबील कबोल साहब से भी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि लिसानी बुनियादों पर जो तकसीम हो रही है, जिस तरह क्रिमिनल एलिमेंट्स ने टेक ओवर कर लिया है कराची की सियासत को, ये सबसे बड़ा मसला है। आपको क्या लगता है कि कराची के मसले का हल, क्या फौज कराची के मसले का हल है इस वक्त? क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद ये आखिरी सोल्यूशन रह गया कराची के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, बड़ा अहम आपने सवाल किया है। ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपकी बात से कुल्ली तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। फौज ही इस मसले का हल है, और मैं तो बल्कि ये कहूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से कि आज अशफाक परवेज कियानी साहब माशाअल्लाह दादा बन गए हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके बच्चे को भी, और वो दादा बन गए हैं। तो इस शहर को दादागिरों से निजात दिला दें। तो दादा बनने के बाद कम से कम ये उनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि जो इस शहर में दादागीर हैं, और ख़ास तौर पर याद रखिए कि कातिल कातिल होता है और मकतूल मकतूल। ये जो हम मिला रहे हैं ना एक दूसरे को, कि नहीं जी कातिल भी एक सफ में खड़े हैं और मकतूल भी नहीं, जिन लोगों को टुकड़ों में बंद करके उनको फेंका जा रहा है, जिनको कत्ल किया जा रहा है, बहरहाल वो मजलूम हैं, वो मकतूल हैं, और कोई हाथ है इसके पीछे जो डिस्टेबलाइज कर रहा है पूरे शहर को। और सिवाय इसके कोई हल नहीं है कि यहाँ पर बहुत सख्त किस्म का फौजी एक्शन लिया जाए, इस शहर में कर्फ्यू लगाया जाए, घर घर तलाशी लेकर गैर कानूनी नहीं बल्कि वो तमाम असला जो लोगों के पास मौजूद है वो बरामद किया जाए। लेकिन ये तफरीक बहरहाल रखी जाए। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि कातिल कातिल होता है और मकतूल मकतूल। ये नहीं हो कि कातिल को भी उसी सफ में खड़ा कर दिया जाए मकतूल की, जो कत्ल कर रहे हैं, जो लाशें गिरा रहे हैं, जो इलाकों को तकसीम कर चुके हैं। यानी अब आप कराची में, हमने तो ये सुना था काशिफ भाई कि जब तकसीम हिंद के बाद बस पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बस इन दो ममालिक के लिए वीजा लेना पड़ेगा, लेकिन इस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। यानी जब तक के हाथ किसका है डॉक्टर साहब? आपने कहा ना इसमें हाथ है मुलव्विस जी, किसका हाथ नजर आता है? सारी सियासी जमातों का बराबरी का हाथ है? यकीनन इसमें मतलब नहीं, ये तो नहीं कहा जाएगा कि बराबरी का हाथ है। ये जरूर है कि आप ये देखेंगे कि कुछ बहुत सारे बयानात ऐसे आए हैं इस दौरान कि जिसकी वजह से इश्तियाल फैला है, आग भड़की है। आप उस बयान को भी नहीं फरामोश कर सकते जो ये दिया गया था कि ये कमबख्त हैं, ये जिन उर्दू बोलने वालों को जो बहुत दफा हो जाएं यहाँ से, ये सारी बातें की गई थी। उसके बाद से एक पूरी आग लगी है इस शहर में, बड़ी प्लानिंग के साथ ये आग लगाई गई है। तो ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन लोग हैं, उसमें कौन सी कार्रवाई हो रही है। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह पर मुनासिब है कि कहीं पर अगर एक्शन हो रहा है तो काशिफ भाई ये आप भी जानते हैं कि फिर रिएक्शन मुख्तलिफ जगहों से होता है। तो एक्शंस हैं बहुत सी जगहों पर जिनके रिएक्शंस हो रहे हैं। अमल आप कह रहे हैं, मैं आता हूं इसके ऊपर कि आपने कहा फौज